महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण। यह घटना महाभारत के सबसे शर्मनाक प्रसंगों में से एक मानी जाती है। आखिर कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया और भीष्म पितामह क्यों चुप रहकर द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रहे? और द्रौपदी कौन थी? महाभारत में द्युत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि उनके पति उनकी रक्षा के लिए आने में असमर्थ हैं। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी और उसमें से निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। द्रौपदी चीरहरण, यह वह कथा है जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। कथा में दुर्योधन और पांडवों के बीच एक द्युतक्रीड़ा का प्रसंग है, जिसमें पांडव अपने राजपाट सहित सब कुछ हार जाते हैं। अपनी विजय से मदमस्त दुर्योधन तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश अपने छोटे भाई दुःशासन को देता है। महाभारत की इस कथा में अनेक पात्र हैं। द्रौपदी, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न यह आता है, आखिर भीष्म पितामह क्यों चुप रहकर द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रहे? भीष्म पितामह ने बताया, क्यों चुप रहकर द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रहे। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है। बोलो पुत्री, भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा। पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूं। प्रश्न जरा टेढ़ा है। पुत्री, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो, भीष्म बोले। पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहां चला गया था? एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप किस प्रकार देख सके थे? यह सुनकर भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें इस घटना का स्मरण होता, तो वह प्रश्न उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, पुत्री, तुम ठीक कहती हो। मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा न हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। लेकिन आज यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? भीष्म ने बीच में ही कहा, पुत्री, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है, जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूं, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल चुका है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। इस उत्तर से वह संतुष्ट हो गई। अगला प्रश्न यह आता है, द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था कि वे राजा द्रुपद की पुत्री थीं। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थीं। उनका एक नाम याज्ञनी भी था, क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थीं। और अंत में उनका एक नाम सेरंध्री भी था। सेरंध्री का अर्थ